हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये 2020 में 22, 23 तथा 24 में पूछा गया है। ये हमारा किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं तो है किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। तो कुछ ही घंटों में आपका पेपर शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक जो है बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं। इसकी परिभाषा के अनुसार ही हम इसकी डेरिवेशन को करेंगे। तो इसकी हमारा क्वेश्चन क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो व्यंजक है हमारा, वो कई तरीकों से पूछ लिया जाता है। इसके आधार पर हमारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल को आप तभी कर सकते हैं जब आपको सूत्र पता होगा। तो पहले हम इसके डेरिवेशन को देख लेते हैं, यानी इसके व्यंजक को देख लेते हैं। तो व्यंजक क्या है, इसकी परिभाषा के अनुसार ही हम पूरे व्यंजक को कर देंगे। तो परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती अथवा व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि या तो समानुपाती होगी या व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं ए क्या है, हमारा एक अभिकारक है जिससे हमारा एक उत्पाद बनता है। यानी कि ए हमारा कोई अभिकारक है, उसके द्वारा हमारा एक उत्पाद बनता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार हम एक समीकरण बनाते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर क्या है, dx/dt। समानुपाती किसकी होती है, अभिकारक के सांद्रता के। यानी कि A0 है वो हमारा जिस जो 0 घात लगी है वो शून्य घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमारी ये परिभाषा के अनुसार एक हमने समीकरण बनाई है जिसमें अभिक्रिया की दर कितनी है, dx/dt। समानुपाती किसके है, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लेते हैं। यानी कि जब हम समानुपाती हटाते हैं तो क्या लेते हैं, के एक नियतांक लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा dx/dt बराबर है के A0 हमारी घात है, A0 एक हमारी घात है। तो आपको पता है यदि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यानी कि किसी की घात 0 होती है, अगर आप 2 की घात 0 लेते हैं तो उसका मान भी 1 होगा। यानी कि किसी की घात 0 होती है तो उसका हम मान 1 रखते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, dx/dt बराबर हमारा k हो गया, k प्राप्त हो गया क्योंकि a के स्थान पर हमने 1 रख दिया। तो यहाँ से हमें dx बराबर k dt, यानी कि जो dx बराबर dt है वो इंटू में k dt पहुँच गया। तो यहाँ पर dt dx और बराबर k dt हो गया। तो ये हमारा इसका समाकलन कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो dx बराबर k dt का समाकलन करने पर यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो dx बराबर dt k dt का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, समाकलन dx बराबर k समाकलन dt। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन साइन लगा होता है तो d है और यहाँ पर यह k हमारा कांस्टेंट है, तो समाकलन d dt लगा रहा है। तो इंटीग्रेशन से d हट जाती है। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि जो हमारा समाकलन का चिन्ह है उससे d हट जाती है। तो केवल x बराबर kt प्लस सी जब हम समाकलन कर देते हैं तो उसके बाद हम एक कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त हुआ हमको, x बराबर k इंटू टी प्लस सी, एक हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। तो यहाँ पर यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0 रखते हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ पर c बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x बराबर k इंटू टी प्लस सी बराबर 1 है। तो c का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में c का मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, x बराबर k इंटू टी प्लस सी। c हमारा 0 हो गया। तो k बराबर x/t, k बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, x/t मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हमारा इसका मात्रक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका व्यंजक है। इसके द्वारा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में पूछ ली जाती है। तो इसको आप याद कीजिए तथा लिखकर भी देखिए, इस डेरिवेशन को करके भी देखिए, तभी आप इसको बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, हो सकता है आपके सेट में पूछा जाए। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।